मनी हेल्थ शो में हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जी मनी हेल्थ शो का यूट्यूब पेज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, जो कि एक हेयर रिस्टोरेशन सर्जन है, पिछले 22 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है अक्यूब एस्थेटिक्स क्लिनिक के, जो कि विले पार्ले में है, मुंबई में। और आज हम उनसे एक नए प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। सो वेलकम करते हैं उनका। डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो डॉक्टर अविनाश, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आजकल एक वर्ड है जो बड़ा फेमस है सोशल मीडिया पे भी, माइक्रो ब्लेडिंग। ये क्या होता है और किस पर्पस के लिए होता है, कौन कौन करवाता है इसे? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइक्रो ब्लीडिंग एक टेक्निक है जिसमें आईब्रोज स्कैल्प को पिगमेंट किया जाता है, एक कलर डाला जाता है आईब्रोज में और स्कैल्प में, ताकि आपके बालों का लुक बना रहे। आप चाहते हैं कि आपके बाल घने हों, आप चाहते हैं कि आपके आईब्रोज फुल और थिकर दिखें, क्योंकि जो मेन आपके चेहरे पे दिखता है आपका एक फ्रेमवर्क बनता है। फ्रेमवर्क बनने के लिए आपके आईब्रोज और बालों का होना बहुत जरूरी है। तो वो आपको एक लुक देता है, आपको एक फुलर अपीयरेंस देता है, और इस तरह से लुक हो जाता है आपका कि जैसे आपको लग रहा है कि बाल आपके कम कभी हुए नहीं थे, ना आपके आईब्रोज कम हुई है, ना आपके सर के बाल कम हुए हैं। मेनली टेक्निक उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, स्पेशली लेडीज जो ब्राउज को कर नहीं पाती हैं, जिनके हाथ अंदर आते हैं, जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर डिजीज और कोई प्रॉब्लम्स हो, या इवन जो लेडीज जाती है स्विमिंग के लिए या सोना स्टीम के लिए, इवन मेन फॉर दैट मैटर, जिनके आईब्रोज बहुत कम हो चुके हैं, जिनके साइड की बाल, स्पेशली टेम्पल्स के एरिया के बाल बहुत कम हो चुके हैं, उस एरियाज में अगर हम कलर डालें बेसिकली, व्हिच इज लाइक अ हेयर लाइट स्ट्रोक, ये मेन एक टेक्निक ऐसा है जो एक स्टैक ऑफ ब्लेड्स, वैसे कह सकते हैं स्टैक ऑफ नीडल्स को इस तरह से लगाया जाता है जो ब्लेड की तरह दिखता है, इसलिए उसको ब्लेडिंग वर्ड यूज किया जाता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्लेड। सो डरने की कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ ब्लेड, बट फाइन नीडल्स हैं, इस तरह से लगाए जाते हैं जो एक बालों में स्किन को इस तरह से हल्का से कट लगाते हैं, जहाँ पे पिगमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। और पिगमेंट आपके स्किन के नीचे 6 से 9 महीने, मैक्सिमम 12 महीने तक वैसे ही रहते हैं, ताकि आपका माथे पे, आईब्रोज पे वो बालों का लुक बना रहे। ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। अब आप ये बताइए, आपने प्रोसीजर बताया और अगेन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अब ये चीजें भी संभव हैं। ये बताइए कि व्हाट आर द रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद इट। बाद में पेशेंट को किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज फेस वॉश करते समय भी कहीं ना कहीं डिटर्जेंट जा रहा है आईब्रोज पे, शैम्पू भी हो रहा है। सो कितना सेफ है ये? सो प्रोसीजर डन इन सेफ हैंड्स इज ऑलवेज सेफ। मैं ये कहता हूँ लोगों को, अगर आपका ट्रेनी, आपका डॉक्टर जो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है, एक्सपीरियंस्ड है और काफी आईब्रोज कर चुका है, पिगमेंट्स उस तरह से यूज करता है जो बहुत ही सेफ हैं, जो ऑर्गेनिक है, आपकी स्किन को एलर्जी कोई रिएक्शन नहीं देते। वो चाहते हैं कि आपकी ब्राउज भर जाएं बट आपकी स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन ना हो। तो मेनली हमारे पेशेंट्स को या हमारे पर्सन जो जानना चाहते हैं इसको कैसे किया जाता है, ऑलवेज शुड टेक केयर दैट आपके सर पे, आपके चेहरे पे कोई भी केमिकल्स नहीं हो। स्पेशली आप रेटिनॉल लगा रहे हैं या ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, ऐसी कोई क्रीम लगा रहे हैं जिस क्रीम से आपका स्किन का एक्सफोलिएशन बढ़ जाता है, तो नेचुरली आपका जो हम पिगमेंट डाल रहे हैं वो भी एक्सफोलिएट होकर चला जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, जो सन एक्सपोजर करते हैं या जो सन बेदिंग, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्री में सन बेदिंग ज्यादा होता है, इंडिया में ऐसा नहीं है, बट हम सन से एक्सपोज होते हैं तो हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो प्रोटेक्ट होता है। तो अगर ये पिगमेंट्स के ऊपर भी सनस्क्रीन लगाया जाए तो आपकी स्किन में वो पिगमेंट बने रहेंगे काफी टाइम तक। नहीं तो क्या होता है, पिगमेंट बहुत जल्दी चले जाते हैं। सो लोग कहते हैं अरे इतनी बार हम करा चुके हैं, कितनी बार और कराएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर इसको टचअप करना पड़ता है। टचअप करने के बाद 2 से 3 साल तक ये पिगमेंट स्किन से नहीं निकलते हैं। तो ये आपका पिगमेंट एपिडर्मल लेयर में, स्किन के नीचे बराबर उसी लेयर में अगर गया है, वो कभी निकलेगा नहीं। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल तक सिर्फ टचअप की जरूरत पड़ेगी कि वो फेड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर ने जैसे कुछ चीजें हमें बताई हैं, रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आजकल सेरम्स भी हैं। जब भी आप माइक्रो ब्लेडिंग कराएं तो डॉक्टर को जरूर बताएं अगर आप इस ट्रीटमेंट पर हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, अगेन अगर हम स्कैल्प की बात करें या फिर आईब्रोज की बात करें, आप पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द बेस्ट पिगमेंट्स यूज्ड? और मतलब क्या जो आईब्रो वाले पिगमेंट्स हैं वही टेम्पल एरिया पे भी यूज होते हैं? माइक्रो ब्लीडिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन, अगर ये 2 टर्म्स को हम समझें, ये ब्लीडिंग इन द सेंस आपको स्टैक ऑफ नीडल्स के साथ में होता है, और पिगमेंटेशन एक कार्ट्रिज और एक मशीन के साथ में होता है, जिससे पिगमेंट ऊपर नीचे चलता है, तो कलर नीडल पे लगता है, वो कलर स्किन के नीचे जाता है। सो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि एक मूवमेंट है,
हाथ का मूवमेंट है या आपके मशीन का मूवमेंट है, उसी तरह से पिगमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपका माइक्रोब्लेडिंग का पिगमेंट ग्लिसरीन बेस्ड है, थिक है, थोड़ा सा आपके स्किन पे ग्लाइड इजीली कर रहा है, दैट इज द परफेक्ट पिगमेंट दैट यू यूजिंग फॉर माइक्रोब्लेडिंग। बट वो ये माइक्रो पिगमेंटेशन के लिए आपका पिगमेंट फ्लोई होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए, जिसमें मूवमेंट हो, इजीली फ्लो होता हो, तो वो आपका स्किन में इजीली जा सकता है। बिकॉज जो एक्शन है मशीन का वो ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं उसको, जो ऊपर नीचे होता है नीडल, वैसे ही नीडल आपका कलर लेके जाती है और डिपॉजिट करती है पिगमेंट को। ओके एंड सर एक और चीज लाइक क्या इस प्रोसीजर के लिए कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो सूटेबल है या कोई भी उम्र का इंसान करा सकता है? It starts from 13, can go up to 90. I think maybe उसके ऊपर भी शायद. Okay. So anybody who wants to enhance their brows, enhance their scalp, enhance their areas of the skin where there is no color, even आप जान सकते हैं ये pigmentation procedure ऐसा भी है जो vitiligo, जिनको सफेद दागों का प्रॉब्लम है, उसकी स्किन को कैमोफ्लेज करने का काम आता है। कीमोथेरेपी में भी आईब्रो हेयर लॉस होता है, तो सर उसमें भी ये यूज होता है? सब लोग कराते हैं। So it is a very good technique for patients who have gone chemotherapy, जिनके बाल उस तरह से वापस नहीं आए हैं, जिन्होंने रेडियोथेरेपी किया है उस स्किन के एरिया में जहाँ पे उनको वहाँ पे ट्यूमर था, उसमें रेडिएशन किया है, तो वो आईब्रोज वापस लौट के नहीं आए। एसिड बर्न्स विक्टिम्स जो होते हैं, जिनके ब्राउज वापस लौट के नहीं आते, जिनकी ऑफ कोर्स कोई रीजन से कोई विक्टिम हो जाते हैं और कहाँ पे चेहरे पे दाग हो जाते हैं, उनको हम ब्राउज से वापस भर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो पेशेंट्स को टोटल एलोपेशिया जो बोलते हैं, जिसको बिल्कुल भी बाल नहीं होते किसी भी जगह पे, बट ऑफ कोर्स उनको ब्राउ का एक लुक चाहिए, क्योंकि सर पे तो विग पहन लेते हैं, बट ब्राउज को कैसे लुक करें? तो ब्राउज की कोई विग नहीं आती है, ब्राउज के लिए स्टिक ऑन विग्स आते हैं, बट वो इंटरनेशनली मिलते हैं, इंडिया में वो अवेलेबल अभी है नहीं। So definitely you can always have a 3-dimensional looking eyebrows by doing microblading to the eyebrows. And not only this is a cosmetic procedure, but उसके अलावा अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से अगर आपके आईब्रो हेयर नहीं है, तो उसके जरिए भी आपके लुक को एनहांस जरूर किया जा सकता है। मैं डेफिनेटली बोलूंगी एक अच्छा प्रोसीजर है। एंड एक और चीज यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आईब्रोज के बारे में आपने हमें बताया, स्कैल्प में जब ये होता है प्रोसीजर, हम इसे जिसको माइक्रोब्लेडिंग, माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं, क्या ये नेचुरल लगता है या किसी को सामने से लगता है कि कुछ तो किया हुआ है? बिकॉज जितने प्रोसीजर्स हैं हर पेशेंट यही पूछता है कि सर नेचुरल दिखना चाहिए। हाँ, सो बेसिकली अगेन मैं उन्हीं को कहता हूँ जिनका ग्रेड ऑफ लॉस या थिनिंग कुछ कम है, जैसे ग्रेड 2 से ग्रेड 3 तक, उनको आपको पिगमेंटेशन करा सकते हैं। बट जहां आपका ग्रेड ज्यादा बढ़ जाता है, ग्रेड 4, 5 हो जाता है, बालों का इतना कम हो जाता है माथे पे कि वो सिर्फ स्किन दिखाई दे रही है, जिनमें बाल अवेलेबल नहीं है। सो जो बाल है उनके बीच में अगर पिगमेंटेशन का कलर डाला जाए बीचों में, तो उसी एरिया को आपको भर सकते हैं। बट अगर आप चाहो कि आपका शेवन हेड है, तो वो इस तरह से भी ऑफकोर्स कुछ मेन रखना चाहते हैं, बट क्योंकि उनके बाल इतने कम है कि वो गंजापन का लुक फिर भी नजर आता है, उनमें भी इस पिगमेंटेशन को करके आपका गंजापन को मिटा सकते हैं और वो पूरा भरा हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा दूर से कि इनके सर पे तो पूरे बाल बने हुए हैं। अच्छा। बट हाँ, अगर आप किसी को कहें बिल्कुल एकदम पास आ जाए, जैसे आपसे कोई बात कर रहा हो और आप 1-1.5 फीट की डिस्टेंस पे हैं और आप ध्यान दे के उस एरिया को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ कुछ तो अलग है, बट डेफिनेटली दूर से कोई इसको पहचान नहीं सकता। ओके एंड सर क्योंकि पिगमेंट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल है जो हमारी स्किन में जा रहा है, तो क्या आगे चलकर, बिकॉज कुछ लोग अगर इसको फ्रीक्वेंटली कराते हैं, तो क्या कोई स्किन इरिटेशन, डर्मेटाइटिस या किसी और स्किन प्रॉब्लम का खतरा बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअली लोगों को जानना चाहिए कि पिगमेंट्स नेचुरल होने चाहिए, जितना हो सके ये ऑर्गेनिक हो, इतना रियलिस्टिक हो, ताकि जो डॉक्टर उसको डाले भी उतना डीप ना डाले, जैसे एक नॉर्मल टैटू आर्टिस्ट डालते हैं, उसको डर्मल लेवल पे डालते हैं। डर्मल लेवल पे पिगमेंट जाने के बाद वो धीरे धीरे हरा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ये वाले पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली एपिडर्मिस पे रहने की वजह से फेड आउट तो जरूर हो जाएंगे कुछ समय के बाद, बट उसका कलर चेंज नहीं होता है। दैट मींस द कलर हैज बीन पुट राइटली इन द राइट प्लेन, जो आपकी स्किन की लेयर है उसी लेयर में गया है जहाँ पे वो कलर वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जहाँ देखिए कलर का कलर चेंज हो रहा है, या तो कलर फेड हो जाता है, उसके साथ साथ वो स्प्रेड हो जाता है, उसको फैनिंग बोलते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स अगर गलत तरीके से किया गया है या आपने कलर गलत यूज किया है, तो ये सब होने की संभावना है। बट ऑफ कोर्स इन राइट हैंड्स यू आर डेफिनेटली डूइंग अ राइट प्रोसीजर। एब्सोल्युटली, और आपने बड़े अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझाई हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक नई चीज के बारे में आज सभी व्यूअर्स को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, जिन्होंने आज हमें बताया कि आईब्रोज और स्कैल्प पे माइक्रोब्लेडिंग कैसे की जाती है, कितनी सेफ है, बाद में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आपने अपना प्रोसीजर एक सही सर्जन से कराया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।